हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सो दैट का सो दैट की जगह है टू एंड टू का प्रयोग। तो सो दैट की जगह है टू एंड टू का प्रयोग हमेशा से आता रहा है, कई वर्षों से 10th 12th एंड मान लो लगभग 9th 10th 12th लगभग हर क्लास में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। तो हम देखते हैं आज सो एंड दैट का प्रयोग एक ऐसी भाषा में जैसे अपन मान लो अपनी ज़्यादा कठिन भी ना लगे, ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि समझ भी ना आए। तो अपन देखते हैं कि सो एंड दैट का प्रयोग की जगह है टू एंड टू का प्रयोग कैसे करते हैं। तो पहली तो बात ये है कि टू एंड टू का मीनिंग एक नेगेटिव मीनिंग में निकलता है, मतलब नकारात्मकता के अर्थ में निकलता है। टू एंड टू का प्रयोग जिस भी सेंटेंस में हो जाता है वो सेंटेंस नकारात्मकता का बन जाता है। जैसे सो दैट के प्रयोग करते हैं तो अपन सो दैट के प्रयोग में दैट के बारे में बात सेंटेंस कैन नॉट या कुड नॉट या कैन या कुड के रूप में शुरू होता है, ठीक है। बट क्या होता है कि अपना टू एंड टू का जो प्रयोग होता है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता, बट फिर भी वो नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे आगे चल के अपन देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि पहले तो वही दिया है कि नो टू एंड टू का हमेशा नकारात्मक अर्थ देते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल देखें सी इज़ टू वीक टू रन, वह इतनी कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकती। सी इज़ टू वीक टू रन, सी इज़ वीक टू रन, सी इज़ वीक टू रन, वह इतनी कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकती। देखो इस सेंटेंस में आपको नॉट नहीं दिख रहा है, फिर भी इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, नेगेटिव, मतलब नकारात्मकता, इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है ना। तो ऐसे ही टू एंड टू का प्रयोग नकारात्मकता के लिए किया जाता है। इस टू एंड टू का मेन बेसिकली अर्थ है इतना या इतने या इतनी की, इतना की, इतने की या इतने की के अर्थ में होता है। आगे हम देखते हैं रूल नंबर अगला है अपना, हम सो की जगह अब देखते हैं अपन सेंटेंस में सो और दैट की जगह टू एंड टू का प्रयोग कैसे करते हैं, किसकी जगह पर कौन से टू का प्रयोग करते हैं, कौन से टू का दैट की जगह पर प्रयोग करते हैं। तो सबसे नंबर पहला है कि हम सो की जगह टू का प्रयोग करते हैं, TOO टू का प्रयोग करते हैं, किसकी जगह, सो की जगह। और दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, दूसरा सेंटेंस जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो लगभग अगर अपन कह सकते हैं कि दैट की जगह है, जो अपन दैट लगाते थे उसकी जगह हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ओके। जो टू है दैट की जगह प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के सब्जेक्ट को और कुड नॉट या कैन नॉट या कुड नॉट को जो भी हो उसे हटा देते हैं, मतलब जो सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट हो या कुड नॉट हो उसको अपन हटा देते हैं। और सो की जगह है अपन TOO टू का प्रयोग करते हैं, और दैट की जगह है TO2 का प्रयोग करते हैं, TO2। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो जैसे अपना लिखा है सी इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, ये क्या लिखा है, सी इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, वह इतनी वीक है कि वह दौड़ नहीं सकती। तो कैसे लिखा है, सी इज़ सो वीक, मतलब जो वह इतनी कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकती। इसी को अपन अगर टू की प्रयोग करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा कैसे, सी इज़ टू वीक टू रन, वह इतनी कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकती। सेम मीनिंग निकलेगा दोनों का, सिर्फ फ़र्क इतना है कि टू और टू का प्रयोग अपन को बताना है करके कि कैसे करते हैं, और सेम मीनिंग देगा अपना। जैसे सो दैट का मीनिंग रहेगा वैसे ही टू एंड टू का प्रयोग रहे टू एंड टू के प्रयोग में रहेगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, जैसे अपन मान लो एग्जाम्पल वही नहीं अगला से एग्जाम्पल देखें, सी वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड नॉट फाइट। जैसे ही अपना वाज प्रयोग हुआ पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब,
तो अपन ने क्या क्या यूज़ कर लिया, कैन नॉट की जगह कुड नॉट। ठीक है, जैसे ही अपन मतलब जो पास्ट टेंस मिलता है तो अपन पास्ट मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, और अगर प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो अपन कैन नॉट मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं, ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड नॉट लॉस फाइट। मतलब वह इतना स्ट्रॉन्ग था कि वह ये लड़ाई नहीं हार सकता था। ठीक है, क्या है, वह इतना स्ट्रॉन्ग था कि वह लड़ाई नहीं हार सकता था। तो अपन जैसे इसी को अपन 2 के प्रयोग में देखें तो ही का ही हो जाएगा अपना, वाज का वाज, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट सेम आ जाएंगे अपनी फर्स्ट सेंटेंस की। पहला सेंटेंस दैट की यहाँ तक था। ठीक है, पहला सेंटेंस यहाँ तक था और दूसरा सेंटेंस अपना बन गया लास्ट यहाँ तक। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस आ गया था अपना ये और सेकंड सेंटेंस आ गया था अपना ये, तो यहाँ से बन गया था अपना पहला सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ कंजंक्शन अपन ने दैट जोड़ते थे पहले सो दैट की प्रयोग में। इसके बाद ये दूसरा सेंटेंस बन गया यहाँ तक। तो हम देखते हैं कि पहले के सेंटेंस के सब्जेक्ट ही का ही हो गया, वो वाज का वाज आ गया, हेल्पिंग वर्ब ज्यों की त्यों आ गई। इसके बाद सो की जगह अपन ने क्या कर लिया, यूज़ टू, TOO। सो की जगह अपन ने यूज़ कर लिया टू, एंड अपना सेकंड जो भी अदर वर्ड हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है एडवर्ब जो भी जड़ा हो तो वो सेम का सेम लिख लेंगे। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग आ गया। इसके बाद दैट है जो अपना, ये है दैट की जगह अपन ने क्या यूज़ कर लिया, टू, TOO। सो की जगह TOO कर लेंगे और दैट की जगह T_O, ठीक है, दैट की जगह टू का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद हम ही कैन नॉट छोड़ देंगे, क्योंकि ही ये किसके लिए लगा था, इस ही के लिए, मतलब जो व्यक्ति के बारे में हो रही थी इसके थ्रू लगा था ये ही। ठीक है, तो इस ही को अपन छोड़ देंगे और साथ में कुड नॉट भी छोड़ देंगे। ओके, साथ में कुड नॉट को भी अपन छोड़ देते हैं, ही एंड कुड नॉट दोनों छोड़ देते हैं। इसके बाद बाकी अपना जो ऑब्जेक्ट है लॉस फाइट, तो अपन ने कैसे लिख लिया इसको, ही वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू लॉस फाइट। वह इतना ताकतवर था कि वह यह फाइट नहीं हार सकता था। ठीक, ओके, आगे हम देखते हैं अगले एग्जाम्पल। मान लो कोई और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, कोई डिफरेंट एग्जाम्पल। तो देखते हैं अपन कि ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट स्पेंड मनी। वह इतना गरीब है कि वह पैसे खर्च नहीं कर सकता। वह इतना गरीब है कि वह पैसे खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी को हमने अगर देखा अपनी भाषा में तो देखते हैं कि वो अपनी भाषा में अपन अगर 2 and 2 की प्रयोग से कैसे बनेगा। तो पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट तो वो ज्यों का त्यों आ जाएगा, इसी ही का ही आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब भी सेम आ जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है जो सेम आ जाएगी। ओके, फिर सो की जगह अपन ने क्या यूज़ कर लिया, इस सो की जगह पर TOO यूज़ कर लिया। वैसे ही उसके बाद जो अपना ऑब्जेक्ट है पुअर मीन्स गरीब, यह वो सेम का सेम आ गया। फिर इसके बाद जो दैट है, THAT दैट, ये है कंजंक्शन अपन ने इसकी जगह पर क्या यूज़ कर लिया, टू का प्रयोग कर लिया। इसके बाद सेम अपना ये ही कैन नॉट रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा, ही कैन नॉट रिमूव हो जाता है, कट जाता है। इसके ये नहीं लिखते अपन, इसकी जगह क्या लिख जाता है, स्पेंड मनी। जो अपना लास्ट सब ऑब्जेक्ट रहता है स्पेंड, और ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट रहता है एडजेक्टिव रहता है, जो भी है अपना सब आ जाते हैं। स्पेंड मनी सेम आ जाएगा अपना स्पेंड। ही इज़ टू पुअर टू स्पेंड मनी। वह इतना गरीब है कि वह पैसे खर्च नहीं कर सकता। कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें अगर, जैसे अपन तो द टी इज़ सो हॉट, मतलब चाय इतनी गर्म है कि दैट मीन्स क्या होता है, कि दैट मीन्स की, कंजंक्शन के रूप में अपन दैट का प्रयोग करते हैं तो की के अर्थ में होता है। ठीक है, और जैसे ही अपन सब्जेक्टिव केस में अपन उसका प्रयोग करते हैं दैट का, तो दैट का मतलब होता है वह है, और वो दैट का प्रयोग होता है कोई दूर रखी हुई वस्तु को अपन इशारे करके बताते हैं, उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं अपन, तो वहाँ निकलता है उसका अर्थ वह है। और यहाँ कंजंक्शन के रूप में अगर दैट का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब निकलेगा की। तो अपन ने देखा है कि द टी इज़ सो हॉट
चाय इतनी गर्म है कि आई कैन नॉट टेक इट, मैं उसे नहीं पी सकता, कि मैं उसे नहीं पी सकता। चाय इतनी गर्म है कि मैं उसे नहीं पी सकता। तो अपन देखते हैं कि इसको टू एंड टू का प्रयोग करके कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अपना जो फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग सब्जेक्ट और हेल्पिंग वैरायटी है तो वो सेम आ जाती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दी टी इज़। सो की जगह अपन क्या यूज़ कर लेंगे, टू, T-O-O-2। सो की जगह टू यूज़ कर लिया। उसके बाद हॉट का हॉट आ गया, फिर दैट कंजंक्शन की जगह अपन ने टू का प्रयोग कर लिया, TO-2 का। इसके बाद आई कैन नॉट हट जाएगा, क्या हट जाएगा, आई कैन नॉट। आई कैन नॉट किसके लिए लगा था, एक व्यक्ति के लिए, जो भी व्यक्ति पी रहा था चाय, ठीक है, तो वो साथ में हट जाएगा। तो आई कैन नॉट हट गया। क्या आ गया, टू टेक इट, मैं उसे नहीं पी सका। तो द टी इज टू हॉट टू टेक टेक इट, दी टी इज़ टू हॉट टू टेक इट। चाय इतनी गर्म है कि मैं उसे नहीं पी सकता या नहीं ले सकता। ओके, समझ गए आप लोग। आई होप कि आप लोग इस बात सो एंड दैट के प्रयोग को समझ चुके होंगे। हम आशा करते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो हम कोई डिफरेंट आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको और भी इजीली तरीके से बता सकते हैं। जो भी आपको मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है या छात्र हैं जो प्रत्यक्ष रूप में हमसे अगर पूछना चाहें तो हम प्रत्यक्ष रूप में भी उसको बता सकते हैं प्रयोग करके, और उसे आसान से आसान भाषा में समझा सकते हैं। इसके साथ ही आप सब भाइयों को नमस्कार एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक और शेयर, ताकि शेयर करो ताकि जिससे किसी और व्यक्ति या आपके दोस्तों का एक सहायता टाइप में हो सके, ताकि वो भी आपके साथ में आगे बढ़ सके। तो इसके साथ ही धन्यवाद सब आपका, आप सभी का, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू जानकारी के साथ। कुछ न्यू रिलेटेड वीडियो बनाएंगे आपके इंग्लिश के लिए, जैसे एज सून एज है, नरेशन है, मतलब जो डायरेक्ट स्पीच आती है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच आती है, ऐसे और भी टॉपिक पर आपको शॉर्ट तरीके से हम अपनी जो भी है स्टडी करके आपको शॉर्ट तरीका बना के कुछ निचोड़ निचाड़ के उसमें आपको देंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसी के बाद आप सभी भाइयों को राम राम, जय महाकाल, जय सिया राम।